भीलवाड़ा जिले के गंगापुर औद्योगिक क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद पति ने लकड़ियों से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गंगापुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को डिटेन कर लिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। गंगापुर के औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले रतन लाल बैरवा शराब का आदी था, जिसके कारण उसकी पत्नी रेखा से आए दिन झगड़ा हुआ करता था। रविवार को भी जब वो शराब पीकर आया तो पत्नी ने विरोध किया तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रतन लाल ने लकड़ी से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके कारण रेखा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की कर रही है जांच। भीलवाड़ा जिले में भीषण गर्मी के चलते गांवों में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत ने उनका जीना मुहाल किया हुआ है। ग्रामीण पानी खरीदकर काम चला रहे हैं। घरों में बंधे हुए पशु पानी के लिए तरस रहे हैं। कई बार विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्षेत्र के सातोला का खेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के ककरोलिया माफी गांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। कनकरोलिया माफी गांव की महिलाएं टैक्सी में सवार होकर करीब 11 किलोमीटर दूर कोटड़ी उपखंड मुख्यालय पर चंबल प्लांट पर पहुंची और प्रदर्शन करती हुए अधिकारी को खरी खोटी सुनाई और महिलाओं ने कहा कि पानी की कमी से हमारे पशु व जानवर मर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में पानी का समाधान नहीं होता तो कनकरोलिया माफी की महिलाएं धरना प्रदर्शन करेगी और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारे लाइन आ रही है लसाड़े से टंकी से, उतने हम परेशान हो गए कि जानवर हमारे मर रहे हैं और वो सिर पर लसाड़े में पानी चलाता है। हमारे ककरोले में महीने में 4 दिन पानी आता है सिर पर। हमारे पानी की बहुत समस्या है, 1 घंटे भी नल नहीं आ रहा हमको। और वो कहता है कि हमारे टंकी में पानी नहीं है, कैसे छोड़े। और फोन जाते ही वो हमारे आज इसके साहब गए, जो थानेदार साहब गए, जो वो जाते ही टंकी में चालू कर दी उन्होंने लाइन। वो पानी कहाँ से आया? सही बात है। बहुत परेशान हो इस बात से हम परेशान होके यहाँ आए हुए हैं। ककरोलिया माफी से आए हुए हैं। ठीक है, तो पानी नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? नहीं आएंगे तो हम साहब को वहाँ ले जाकर टंकी के वहाँ बैठाऊंगी। और बोलो 3 दिन की मोहलत दे रही हूँ मैं आप लोगों को। 3 दिन की? हाँ, 3 दिन के 3 दिन में अगर पानी सप्लाई नहीं हुई तो मैं एनएम साहब और किसी साहब में वहाँ ले जाकर बैठाऊंगी और या तो फिर तोड़फोड़ होगी टंकी पे। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में खुले में कचरे में आग लगाने से लोगों और राहगीरों का सांस लेना दूभर हो गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित कचरे के ढेर में आग लगाने से घने धुएं का गुबार उठने लगा। धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कचरे के ढेर में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री भी शामिल थी, जिसके जलने से निकलने वाला धुआं और भी हानिकारक था। धुएं के कारण लोगों को अपनी नाक और मुंह ढकने पर मजबूर होना पड़ा। कलेक्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण स्थान के पास इस तरह से कचरे में आग लगने की घटना ने स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि खुले में कचरा जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। भीलवाड़ा में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अधिकतम तापमान 42 के करीब व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। तेज लू के थपेड़े व बढ़ते पारे इस असामान्य गर्मी का व्यापक प्रभाव शहर के दैनिक जीवन पर देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उल्टी और दस्त के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि सभी चिकित्सक लोगों को गर्मी में सावधानी बरतने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से खुद को बचाने की जरूरत है। हॉस्पिटल के अंदर लंबी कतारें लगनी शुरू हुई है। ये एकदम टेम्परेचर वेरिएशन जो हुआ है, पहले एकदम रात को ठंड होना, बारिश होना, उमस होना और फिर एकदम तेज गर्मी पड़ना। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास है हमारा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं हमारे डिपार्टमेंट को, हम लोग इन परिस्थितियों को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आउटडोर में हमने सभी जो चैम्बर्स हैं फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन, वहाँ पर समुचित चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था की है, ठंडे पानी की व्यवस्था और वार्डों में भी कूलर वगैरह लगाए हैं। हीट स्ट्रोक को देखते हुए बर्फ की व्यवस्था भी की है
ऑब्जर्वेशन वार्ड भी बनाया है एयर कंडीशन, जहाँ पे सारी इमरजेंसी की दवाएं भी उपलब्ध हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति चिकित्सालय में आता है उसको समुचित उपचार मिले। तेज गर्मी जब पड़ती है दिन के टाइम, हम बिना बात अनावश्यक घरों से नहीं निकले, और अगर आवश्यक काम है तो जहां तक हो सके स्वच्छ पानी काम में लें। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो नमक और डाल के, नींबू डाल के, जो इजीली अवेलेबल है वो घोल पिया जा सकता है। ORS पाउडर भी अस्पताल में समुचित मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर इस गर्मी के अंदर आदमी अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखता है तो उसको तकलीफ नहीं आती है। भारत पाक के बीच उपजे युद्ध के हालात के बाद सीज फायर भी हो गया। इसके बावजूद भीलवाड़ा से बॉर्डर एरिया बाड़मेर व श्रीगंगानगर में भेजे गए 6 फायर ब्रिगेड वाहन व 18 फायरमैन वहीं अटक गए हैं। उन्हें भीलवाड़ा वापसी के आदेश का इंतजार है। सीज फायर के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश व मुख्यालय छोड़े पर प्रतिबंध भी वापस ले लिए, पर अग्निशमन दल अब भी बिना काम वहीं अटके हुए हैं। ऐसा लगता है स्वायत्त शासन विभाग वापसी का आदेश निकालना भूल गया। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर से 8 मई को रात को प्रदेश के 17 नगरीय निकायों के 77 अग्निशमन वाहन में फायर फाइटर्स तत्काल बॉर्डर जिलों में भेजने का आदेश निकाला था। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है। इस लिहाज से नगर निगम में कुछ फायरमैन इंचार्ज व कुछ ठेके के कर्मचारियों के साथ 3 दमकलें ही हैं। शुक्र है कि इस जिले में कई बड़े औद्योगिक समूहों की अग्निशमन सेवाएं मिल जाती है और इस बीच कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ, वरना नगर निगम के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता। भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ के मुख्य आतिथ्य जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में हुआ। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ ने कार्यशाला में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को धर्म, न्याय और राष्ट्र धर्म का सजीव स्वरूप बताते हुए कहा कि वे भारतीय सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की अग्रदूत थी। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वरम तक तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार करवाया, वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि रानी अहिल्याबाई धर्म के प्रति संवेदनशील थी, उतनी ही न्यायप्रिय थी। महापौर राकेश पाठक ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में अपने पराक्रम के साथ साथ समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और समाज को समर्थ बनाने की दिशा में अभिनंदनीय कार्य किया। इंडियन ट्रिनिटी सिम्स हॉस्पिटल एवं जिला परिवहन विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जन जागरूकता रैली गिव वे टू एम्बुलेंस का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को ये संदेश देना था कि आपातकालीन परिस्थितियों में एम्बुलेंस को तत्काल रास्ता देना हर जिम्मेदार नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक जाम या जागरूकता की कमी के चलते एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, जिससे कई अनमोल जिंदगियां संकट में पड़ जाती है। ये रैली इसी गंभीर मुद्दे को लेकर समाज को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने का एक सशक्त प्रयास थी। कार्यक्रम में नवाचार के तहत एम्बुलेंस की विधिवत पूजा अर्चना कर रैली की शुरुआत की गई, जो सामाजिक चेतना को धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक पहल रही। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर जादूगर आंचल तथा भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन का सौंदर्य निखर गया है। यहां पर यात्री सुविधाएं भी बढ़ गई है। विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों पर 4,74,18,347 रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को सुबह 11 बजे बीकानेर के देशनोक से वर्चुअली मांडलगढ़ स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। मांडलगढ़ स्टेशन पर आयोजित समारोह में लोकसभा सचेतक एवं सांसद दामोदर अग्रवाल, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, मांडलगढ़ प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे। स्टेशन पर समारोह की तैयारियां की जा रही है। इसी सिलसिले में कोटा मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक अमित वर्मा सहित अन्य रेलवे अधिकारियों ने मांडलगढ़ स्टेशन का निरीक्षण किया था। इस दौरान स्टेशन मास्टर देवीलाल जाट भी साथ थे। भीलवाड़ा में घूमर कला एवं शिक्षा संस्थान द्वारा न्यू किड स्कूल गांधीनगर में आयोजित निशुल्क समर कैंप का समापन हो गया।
संयोजक नीतिका चतुर्वेदी ने बताया कि 7 दिवसीय आत्मरक्षक समर कैंप में राजस्थान पुलिस की कमांडो राजकुमारी चौधरी एवं सरोज चौहान ने बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण राजकोप सिटीजन बच्चों को योगा, गुड टच बेड टच 101-1090 महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा के साथ साथ स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग भी दी गई। आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, डांस भी सिखाए गए। संस्थान के महामंत्री वेदांत पानेरी ने बताया कि 21 जून को योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर युद्ध के दौरान कश्मीर के पुंछ इलाके में तैनात भीलवाड़ा के सुभाष नगर के सैनिक मोइन खान के सकुशल भीलवाड़ा लौटने पर भाईचारा कमेटी के आह्वान पर सुभाषनगर वासियों ने स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत कर भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर उन्हें घर तक पहुंचाया गया। मोइन ने बताया कि उनके पिता फौजी रमजान अली खान भारतीय सेना में रहकर कारगिल युद्ध में शामिल हुए। उनके अंकल भारतीय शांति सेना की ओर से लेबनान जाने वाले डेलीगेशन में भाग ले चुके हैं। स्वयं मोइन खान 2020 में चाइना से हुए मुठभेड़ के दौरान गलवान घाटी के सनो लेपर्ड ऑपरेशन में शामिल थे। शाहपुरा नगर में राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत निर्माणाधीन सीसी सड़क परियोजना ने लोगों के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दिया है। खानिया का बालाजी मंदिर से त्रिमूर्ति चौराहा तक बनने वाली 1.35 करोड़ रुपए लागत की इस सड़क के निर्माण से पूर्व की जा रही खुदाई में लापरवाही सामने आई है। बिना किसी पूर्व सूचना के की गई इस खुदाई के चलते पानी और इंटरनेट की लाइनों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे गांधीपुरी और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर खुदाई चलने के कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुदाई के दौरान 5 स्थानों पर पेयजल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे नलों में गंदा बदबूदार पानी आने लगा। कई घरों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। इसके अलावा बीएसएनएल की इंटरनेट लाइनों के टूटने से कार्यालयों, दुकानों और विद्यार्थियों को अत्यधिक असुविधा हुई है। भीलवाड़ा में अंबेडकर मित्र परिषद खटीक समाज द्वारा खटीक समाज छात्रावास सेमिनार हाल में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र खटीक ने बच्चों से कहा कि जीवन में अच्छा इंसान बनकर देश और समाज के उत्थान हेतु समर्पित रहने से अच्छा और ऊंचा करियर और दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण देते हुए बच्चों को समझाया। उन्होंने बच्चों को कहा कि सोशल मीडिया व मोबाइल में समय बर्बादी के बजाय आप लोगों को किताबें पढ़े और लाइब्रेरी में समय गुजारना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।